भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भारत के हरेक धर्म, जाति, वर्ग और उम्र का क्रांतिकारी शामिल था। पुरुष शामिल थे, महिलाएं शामिल थीं, राजवंश शामिल थे, गरीब शामिल थे, बूढ़े, युवा और किशोर भी शामिल थे। सबने अपनी क्षमता के साथ खुद को इस आंदोलन में आहूत कर दिया था। मकसद बस एक था, भारत की आजादी। आजादी के संघर्ष में आजादी के परवानों के कई नाम उभर कर सामने आए और कई नाम समय के साथ धूमिल हो गए, गुमनाम हो गए। ऐसे ही एक गुमनाम नायक हैं अमर बलिदानी गंगू मेहतर। आज सत्या संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारत की आजादी के लिए शहादत देने वाले महान दलित समुदाय के महाबलिदानी गंगू मेहतर की वीर गाथा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति जरूर पसंद आएगी। गंगू मेहतर विठूर के शासक नाना साहब पेशवा की सेना में नगाड़ा बजाते थे। गंगू मेहतर को कई नामों से पुकारा जाता था। गंगू मेहतर भंगी जाति के थे, लेकिन पहलवानी का शौक था, इसलिए लोग उन्हें गंगू पहलवान के नाम से भी जानते थे। 1857 की गदर में इन्होंने नाना साहब की तरफ से लड़ते हुए अपने शागिर्दों की मदद से सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। इनके द्वारा मचाए गए कत्लेआम से अंग्रेजी सरकार भयाक्रांत हो चुकी थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने गंगू मेहतर को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। 25 जून 1857 को अंग्रेज अफसर हेवलॉक ने गंगू मेहतर के अखाड़े पर चढ़ाई कर दी। गंगू मेहतर अपने घोड़े पर सवार होकर वीरता से लड़ते रहे। उनके जांबाजी को देखकर अंग्रेज भयभीत हो गए, लेकिन अंत में गंगू मेहतर पकड़ लिए गए। गंगू मेहतर को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने उनको यातना देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया और उन्हें हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाकर जेल की काल कोठरी में रख दिया और तरह तरह के जुल्म कर अपना गुस्सा निकालते रहे। गंगू मेहतर पर सैकड़ों अंग्रेजों के कत्ल का इल्जाम था। अंग्रेज सरकार के द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद 8 सितंबर 1859 को उन्हें सरेआम कानपुर के चुन्नीगंज चौराहे पर नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भी गंगू मेहतर तनिक भी भयभीत नहीं दिखे। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए ऐलान किया था, भारत की माटी में हमारे पूर्वजों के खून और कुर्बानी की गंध है। एक दिन यह मुल्क जरूर आजाद होगा। अंग्रेजों के सामने वीरता पूर्वक ये ऐलान करने के बाद हंसते हंसते गंगू मेहतर ने फांसी के फंदे को चूम लिया और इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। कहते हैं कि गंगू मेहतर की आंखें अंग्रेजों को देखते ही गुस्से से लाल हो जाया करती थीं। अंग्रेज उनकी लाल आंखों से खौफ खाया करते थे। गंगू माहिर पहलवान थे। एक ही बार में 8 अंग्रेजों को जमीन पर पटक कर धाराशायी कर देते थे और उनका गला दबाकर मार डालते थे। गंगू मेहतर का आतंक अंग्रेजों के बीच इतना ज्यादा था कि उन्हें सरेआम कानपुर के चुन्नीगंज चौराहे पर फांसी देकर अंग्रेजों ने अन्य लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया कि दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता छोड़ दें, वरना उनकी भी हालत गंगू मेहतर जैसी कर दी जाएगी। पहले ही अमर शहीद गंगू मेहतर निम्न जाति के थे, लेकिन भारत की आजादी के प्रति उनका जज्बा उच्च था। आज आजादी के इस गुमनाक महानायक को हम सम्मान पूर्वक याद करते हैं। कानपुर के चुन्नीगंज में गंगू मेहतर के सम्मान में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। वहां इनकी स्मृति में हर वर्ष मेला लगता है। लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी वीरता और बलिदान को याद करते हैं, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निम्न जाति के होते हुए भी अपने वतन के लिए उच्च बलिदान देने वाले महाबलिदानी गंगू मेहतर को सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड की तरफ से शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि।